चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर प्रधानमंत्री का तंज, बोले 4 जून के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट खटाखट। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यूपी में 4 चुनावी रैली की। प्रतापगढ़ में उन्होंने राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर तंज कसा। कहा, शहजादों को न मेहनत की आदत है और न ही नतीजे लाने की, इसलिए यह कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। देश का विकास खटाखट होगा। उन्होंने कहा कि ये सोचते हैं कि भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएगा और पूछो तो कहते हैं खटाखट खटाखट। 4 जून के बाद इंडी गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा। खटाखट खटाखट। बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट खटाखट। शहजादे चाहे लखनऊ वाले हों या दिल्ली वाले, गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद गाजा के भविष्य पर नेतन्याहू के खिलाफ इजरायली रक्षा मंत्री, कहा वहां इजराइल ने कब्जा किया तो हमास लौट आएगा। फिलिस्तीनियों की सरकार बनवाना जरूरी। जी हां दोस्तों, इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने जंग के बाद गाजा के भविष्य को लेकर नेतन्याहू के प्लान को नकार दिया। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि वह फिलिस्तीनी जमीन पर कभी भी इजराइल का शासन नहीं होने देंगे। इजरायली मिलिट्री हेडक्वार्टर से एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में गैलेंट ने कहा कि हमास के बाद गाजा का अस्तित्व तभी मुमकिन है जब यहां फिलिस्तीन के लोग ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद से सत्ता संभाले। मैं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अपील करता हूं कि वे यह फैसला करें कि इजराइल की सेना गाजा पर कंट्रोल नहीं करेगी। हमास के खात्मे के तुरंत बाद वहां नई सरकार का गठन किया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां को ऋषिकेश एम्स से मिली छुट्टी। हार्ट बीपी की शिकायत पर हुई थी भर्ती। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी को गुरुवार दोपहर में एम्स अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ऋषिकेश एम्स अस्पताल प्रशासन के अनुसार उनका रक्तचाप अब सामान्य स्थिति में है। यमकेश्वर विकास खंड के पंचूर गांव की रहने वाली सावित्री देवी को 14 मई को एम्स ऋषिकेश के जीरियाट्रिक वार्ड में भर्ती कराया गया था। उनकी उम्र करीब 84 वर्ष है। उस समय उनका ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक था। वृद्धावस्था की उम्र के कारण एम्स में उनकी अन्य जांच भी की गई। जांच रिपोर्ट्स के सामान्य पाए जाने पर उन्हें गुरुवार को एम्स अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। राष्ट्रपति बनने के 9 दिन के भीतर चीन पहुंचे पुतिन, जिनपिंग से मिले। चीन राष्ट्रपति बोले, हमारी दोस्ती दुनिया में स्थिरता लाती है। जी हां दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बनने के बाद गुरुवार को चीन पहुंचे। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बनने के बाद गुरुवार को चीन पहुंचे। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। द्विपक्षीय बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों नेताओं ने अमेरिका की आलोचना की। उन्होंने अमेरिका पर परमाणु बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इसके अलावा दोनों नेताओं ने रूस चीन के बीच रक्षा साझेदारी बढ़ाने पर भी सहमति जताई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एनआईए की चार्जशीट, म्यांमार से मणिपुर को अस्थिर करने की कोशिश, केंद्र को इनपुट मिले। विद्रोही गुट 2 प्रतिबंधित मैतेई संगठनों की मदद कर रहा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अपनी एक चार्जशीट में कहा है कि म्यांमार से मणिपुर को अस्थिर करने की कोशिशें हो रही है। केंद्र सरकार को इनपुट मिले थे कि सीमा पार स्थित नगा विद्रोह गुट 2 प्रतिबंधित मैतेई संगठनों की मदद कर रहा है। एनआईए ने चार्जशीट असम के कोर्ट में पेश की। एनआईए के मुताबिक हमने चाइना म्यांमार मॉडल से 5 आरोपियों को पिछले साल जुलाई में गिरफ्तार किया था। चाइना म्यांमार मॉड्यूल म्यांमार से संचालित है और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड से जुड़ा है। गिरफ्तार किए गए लोगों ने बताया कि चाइना म्यांमार मॉड्यूल भारत में घुसपैठ के लिए 2 प्रतिबंधित मैतेई संगठनों की मदद करता है और इसी से हिंसा को बढ़ावा मिलता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में रोड शो किया। बोले, 15 दिन मुझे इंसुलिन नहीं दी, झाड़ू का बटन दबाओगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, शराब पॉलिसी घोटाले में जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल 2 दिन के लिए पंजाब दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने अमृतसर लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप सिंह धालीवाल के समर्थन में रोड शो निकाला। इससे पहले केजरीवाल ने गोल्डन टेम्पल और दुगियाना मंदिर में माथा टेका। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जेल से निकलकर आपके पास आ रहा हूं, मुझे झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया जा रहा है। अब मान साहब मुझसे जेल में मिलने आते थे तो मैं मान साहब से यही पूछता था कि पंजाब में लोग खुश हैं या नहीं। मैं यह सोचता था कि आखिर मुझे जेल में क्यों डाला। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। स्टॉक ब्रोकर ने वित्त मंत्री से कहा, सरकार मेरी स्लीपिंग पार्टनर, मेरा इन्वेस्टमेंट और पूरा प्रॉफिट ले जाती है। निर्मला बोली, इसका मेरे पास जवाब नहीं।
जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक स्टॉक ब्रोकर ने सवाल किया, मैं सब कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ और भारत सरकार मेरा पूरा प्रॉफिट ले जा रही है। सरकार मेरी स्लीपिंग पार्टनर बन गई है और मैं अपने फाइनेंस के साथ वर्किंग पार्टनर हूँ। इस पर आपका क्या विचार है? वित्त मंत्री ने स्टॉक ब्रोकर के इन सवालों पर पहले तो कहा कि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है, फिर उन्होंने हंसते हुए कहा कि एक स्लीपिंग पार्टनर यहाँ बैठकर जवाब नहीं दे सकता है। वित्त मंत्री के इस मजाकिया जवाब की अब सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। स्कैम सीरीज के अगले पार्ट की अनाउंसमेंट। इस बार कहानी सुब्रत राय सहारा की होगी। इससे पहले हर्षद मेहता और तेलगी की स्टोरी दिखाई गई। जी हां दोस्तों, डायरेक्टर हंसल मेहता ने स्कैम सीरीज के तीसरे पार्ट की घोषणा कर दी है। इस बार मरहूम बिजनेसमैन सुब्रत रॉय सहारा की स्टोरी दिखाई जाएगी। इसका टाइटल है स्कैम 2010 द सुब्रत रॉय सागा। हंसल मेहता ने सोशल मीडिया पर मोशन पोस्टर शेयर कर रिलीज की अनाउंसमेंट की। हंसल मेहता ने 2020 में स्कैम सीरीज की शुरुआत की थी। पहले पार्ट में उन्होंने हर्षद मेहता की स्टोरी दिखाई, वहीं दूसरे पार्ट में स्टोरी स्टंप स्कैम के मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी पर बेस्ड थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। घाटकोपर होर्डिंग मामले में बड़ा एक्शन, कंपनी का मालिक भावेश भिंडे हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग्स मामले में ईगो मीडिया कंपनी के मालिक भावेश भिंडे को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उदयपुर से मुख्य आरोपी भावेश को गिरफ्तार कर मुंबई लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, ईगो कंपनी के मालिक भावेश भिंडे पर अवैध होर्डिंग लगाने को लेकर पहले भी कई बार जुर्माना लग चुका है। यही नहीं, भिंडे के खिलाफ दुष्कर्म का मामला भी दर्ज हो चुका है। इस साल की शुरुआत में मुलुंड पुलिस स्टेशन में रेप और छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया था। हालांकि बाद में भिंडे को अग्रिम जमानत मिल गई थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग्स गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि इस भयावह हादसे में करीब 75 लोग घायल हो गए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन से साइड इफेक्ट्स का दावा। स्टडी में सांस का इंफेक्शन, ब्लड क्लोटिंग के मामले दिखे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च। जी हां दोस्तों, भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के भी साइड इफेक्ट्स हैं। यह बात इकोनॉमिक टाइम्स ने साइंस जर्नल स्प्रिंग लिंक में पब्लिश हुई। एक रिसर्च के हवाले से लिखा गया है कि रिसर्च के मुताबिक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई स्टडी में हिस्सा लेने वाले लगभग 1/3 लोगों में कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स देखे गए। इन लोगों में सांस संबंधी इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग और स्किन से जुड़ी बीमारियां देखी गई। शोधकर्ताओं ने पाया कि टीनेजर्स, खासतौर पर किशोरियों और किसी भी एलर्जी का सामना कर रहे लोगों को कोवैक्सीन से खतरा है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपने कौन सी वाली कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रूस समर्थक स्लोवाक प्रधानमंत्री फिको पर हमला, 5 गोलियां मारी। 3 घंटे ऑपरेशन के बाद भी हालत गंभीर। 5 साल जेल में रहकर चुनाव जीते थे। जी हां दोस्तों, यूरोपीय देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको 56 साल के हैं। उन पर बुधवार को 71 साल के व्यक्ति ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर ने उन्हें 5 गोलियां मारी। एक गोली फिको के पेट में लगी। प्रधानमंत्री को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां 3.5 घंटे तक उनकी सर्जरी चली। स्लोवाकिया के डिप्टी पीएम थॉमस तराबा ने बताया कि फिको का ऑपरेशन हो गया है, हालांकि उनकी हालत अब भी गंभीर है। थॉमस ने कहा कि उम्मीद है कि वे इस हमले से उभर जाएंगे। वहीं दोस्तों, इंटीरियर मिनिस्टर मातूस ने बताया कि हमलावर एक लेखक है। फिको हिंडोलोवा में एक सरकारी मीटिंग में थे। जब वे मीटिंग से बाहर निकले तो उन पर हमला हुआ। पुलिस ने हमलावर को मौके पर ही पकड़ लिया और हथकड़ी लगा दी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। भटिंडा में एसएडी बीजेपी का विरोध, किसानों ने सुखबीर बादल को दिखाए काले झंडे। बीजेपी उम्मीदवार परमपाल के पति की जनसभा में हंगामा। जी हां दोस्तों, भटिंडा के गांव महिमा सरजा में श्रोमणी अकाली दल बादल की उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल के हक में चुनाव प्रचार करने पहुंचे सुखबीर सिंह बादल का किसानों द्वारा जबरदस्त विरोध किया गया। किसानों द्वारा काली झंडियां लेकर सुखबीर सिंह बादल का विरोध किया गया। दोस्तों, विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल से सवाल जवाब किए जाने थे, लेकिन पुलिस बल पर सुखबीर सिंह बादल द्वारा किसानों के सवालों का जवाब नहीं दिया गया।